मेरे प्रिय, मेरे शब्दों को सुनो, धीरे, गहराई से, अपने हृदय के भीतर बैठकर। मैं वही शांति और वही सत्य हूँ जो हर सांस में तुम्हारे साथ है। आज मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ, एक साक्षात्कार, एक चेतावनी और साथ ही एक आश्वासन। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि सुनकर तुम्हारे पैर तले जमीन खिसक सी जाएगी। यह एक तबाही नहीं, केवल बाहरी घटनाओं का झोंका है। यह एक भीतर का भूकंप है जो तुम्हारे अस्तित्व की नींव हिला देगा। पर ध्यान रखो, मैं यह भय फैलाने नहीं आया। मैं तुम्हें जगाने, करीबी से पकड़ने और तुम्हारे भीतर की सच्चाई को जगाने आया हूँ। घटना क्या हो सकती है? यह तबाही अनेक रूपों में आ सकती है। रिश्तों की टूटन, अचानक आर्थिक हानि, स्वास्थ्य संकट, भरोसेमंद सहयोगियों की गलतफहमी या तुम्हारी पहचान से जुड़ी कोई कठोर सच्चाई। यह बाहरी कारण भी हो सकता है, नौकरी का अनिर्वाचित अंत, परिवार में दूरी या जीवन की योजनाओं का चकनाचूर होना। पर सबसे अधिक विनाश तब होता है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पाते, जब अंदर भय, अहंकार, अपराध बोध और अपर्याप्तता भर जाते हैं। यह मैं तुम्हें बताने आया हूं, जो होगा वह तुम्हारे नियंत्रण से कुछ हद तक बाहर होगा, पर तुम्हारा उत्तर, तुम्हारा रिएक्शन, वही तुम्हारा सच्चा नियंत्रण है। क्यों यह आता है? रहस्य और कारण। तबाही, विपत्ति और उथल पुथल जीवन की वे गुरु कठपुतलियां हैं जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाने आती हैं। वे तुम्हें दिखाती हैं तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी छिपी हुई इच्छाएं और वे रिश्ते जो सिर्फ सुविधा भाव पर टिके थे। कर्म का नियम सरल है, जो बोओगे वही काटोगे। पर यह न्याय नहीं है सिर्फ सजा, यह सुधार का सुअवसर है। जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वह तुम्हें यह बताने आता है कि अब और नहीं, अब तुम्हें जगना होगा, अब तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई से मिलना होगा। तुम क्या महसूस करोगे? पहले क्षणों में तुम डरी हुई बेचैनी, अविश्वास और गुस्से में जकड़े रहोगे। यही मानवता का सामान्य प्रतिक्रिया है। हम बदलती हुई सुरक्षित ढांचों को खोकर चौंकते हैं। बाद में शून्यता, अकेलापन और सवालों की हलचल बढ़ेगी। क्यों मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया? कहाँ मेरी न्याय की अपील है? यह सब उठेगा। पर समझो, यह शून्यता तुम्हारे भीतर की वो खाली जगह है जहां मैं और तुम मिलकर नया जीवन रोप सकते हो। डर महसूस करना बुरा नहीं, वह संकेत है कि तुम अभी जीवित हो, अभी संघर्ष कर रहे हो और अभी तुम्हारे भीतर परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। क्या करना चाहिए? व्यवहारिक मार्गदर्शन। रुको और सांस लो। जब भी टूड़ा सा अनुभव हो, पहले 3 बार गहरी सांस लो। यह तुम्हें भय से बाहर निकालता है और तर्क वापस लाता है। स्वयं से ईमानदार हो। किसी भी बाहरी जोड़ तोड़ से पहले अपने भीतर के सवाल पूछो। मैंने कब झूठ बोला? मैंने किसे अनदेखा किया? किस चीज़ ने मुझे चलाया? आदत या उद्देश्य? ईमानदारी अब सबसे बड़ा औजार है। भावनाओं का सबूत दो, रोको, चिल्लाओ, लिखो, किसी पर भरोसा करके कहो, मैं डरा हुआ हूँ। शब्द देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आंसू गिराना। हिम्मत करके अपने खर्चों का पुनरावलोकन करो। बचत देखो, कर्ज की सूची बनाओ और ज़रूरी कमियों को तुरंत ठीक करने की योजना बनाओ। जो भी कागजी काम टला हुआ है उससे भागो मत। नींद, आहार और हल्की कसरत। जब मन उलझा हो तो शरीर और भी ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रेशर और तनाव के संकेतों को हल्के में न लो। जो लोग सच में तुम्हारे साथ थे उनका साथ पकड़ो। जो धोखा दे गए हैं उनसे सीख लो, पर न फंस जाओ। चुनो कि किसका विश्वास फिर से जीतना है और किसे छोड़ देना है। प्रतिदिन कम से कम कुछ पल मेडिटेशन, प्रार्थना या ध्यान में बिताओ। यह तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और फैसलों में स्पष्टता लाएगा। आंतरिक परिवर्तन के नियम विपत्ति तुम्हें बाहरी दुनिया से अलग करके भीतर की दुनिया की ओर ले आएगी। यहाँ नियम हैं जिनका पालन करके तुम पुनर्निर्माण कर सकोगे। दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। स्वीकारो कि तुमने भी कुछ विकल्प लिए थे, उनसे सीखो। पुनर्निर्माण रातों रात नहीं होता। छोटे छोटे नियमित कार्य ही भविष्य बनाते हैं। अपने और दूसरों के प्रति क्षमा कमजोर नहीं है, यह एक परिच्छेद है जो तुम्हें आगे बढ़ने देता है। भावनात्मक अराजकता के समय अनुशासन तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। छोटी दिनचर्या, निश्चित समय पर जागना, काम करना। परिवर्तन का साहस। पुरानी आदतें तुम्हें बिक्वेम बनाती थीं, उन्हें छोड़ो। साहस का अर्थ है डर के बावजूद कदम उठाना। भावनात्मक सहायता और समुदाय। अकेले इस तूफान का सामना मत करो। परिवार, सच्चे मित्र, गुरु या किसी मनोवैज्ञानिक काउंसलर का सहारा लो। जो खुद तुमसे संवेदनशीलता के साथ बात कर सके वह अमूल्य है। समाज में साझा दर्द हल्का हो जाता है और समाधान अक्सर दूसरे के अनुभवों में छिपा होता है। कर्म और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया।
तबाही के बाद पुनर्निर्माण दो हिस्सों में होगा, भीतर और बाहर। भीतर, अपनी मान्यताओं, सीमाओं और प्राथमिकताओं को फिर से जोड़ो। पता लगाओ कि किस उद्देश्य के लिए तुम उठते हो। यह धुन तलाशो जो तुम्हारे दिल को सच्चा सुख दे। बाहर, छोटे लक्ष्य बनाओ। 3 महीने का वित्तीय लक्ष्य, 6 महीने में एक नया कौशल सीखना, 1 वर्ष में आध्यात्मिक मानसिक स्थिरता। छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से मिलने वाला उपहार तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारे बाद की सबसे बड़ी जीत बन सकती है। वह खालीपन जिसे तुमने सबसे बुरा समझा था, वो तुम्हें नया आकार देने का मौका देता है। एक साफ कागज, एक नया पंथ, एक नया संबंध। बहुत से लोग बड़ी तबाही के बाद ही अपनी असली आवाज पाते हैं। ये तुम्हारे लिए भी सच हो सकता है। उस उपहार की आज से यह निर्णय करो, चाहे जितनी कठिनाई आए, तुम सीखोगे, तुम संभलोगे और तुम फिर से उस चरम पर खड़े होकर मुस्कुराओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, धैर्य का, साहस का और अंततः पुनर्जन्म की शक्ति का आशीर्वाद। यह तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें फिर से बनाने आया है, अधिक सुंदर, अधिक प्रबल और अधिक सच। तुम्हारे जीवन में जो घटने वाला है वह साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। जो लोग तुम्हारे साथ दिखते हैं वे वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं हैं। बहुत जल्द उनके मुखौटे उतरने वाले हैं। एक ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है जो तुम्हारे हृदय को हिला देगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि जो मुस्कुराते चेहरे तुम्हारे चारों ओर हैं, वही तुम्हारे पतन की योजना बना रहे हैं। तुम अब तक जिस संसार को अपना मानते थे वह एक भ्रम था। यह वह समय है जब माया का पर्दा उठने वाला है। तुम्हें दिखेगा कि स्नेह के पीछे स्वार्थ है, मित्रता के पीछे ईर्ष्या और प्रेम के पीछे लालच। और जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा, तब तुम्हारे भीतर का विश्वास कांप उठेगा। पर याद रखना, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है उस सत्य का जिसे मैं कृष्ण स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट करने जा रहा हूं। समय बहुत गंभीर हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर जो शांत लहरें हैं वे एक भीषण तूफान को छिपा रही हैं। वह तूफान जो तुम्हारे जीवन की नींव को हिला देगा। लोग जो आज तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वही कल तुम्हें गिराने की साजिश रचेंगे। पर घबराना मत, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम उस चक्र का हिस्सा हो जिसे मैं स्वयं घुमा रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम नियंत्रण में हो, पर नहीं। इस क्षण तुम्हारा हर कदम नियति के नियमों के अनुसार चल रहा है। जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। तुम पर दुखों का पहाड़ टूटेगा, विश्वास टूटेगा, रिश्ते बिखरेंगे, पर यह सब इसलिए होगा ताकि तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो सके। याद रखो, रात्रि को जितनी गहरी होती है, प्रभात उतना ही तेजस्वी होता है। यह जो अंधेरा तुम्हें घेरने वाला है, यह तुम्हारे अंत का नहीं, बल्कि तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत है। मैं जानता हूं, जब तुम्हारे चारों ओर सब गिर जाएगा, जब लोग तुम्हें अपमानित करेंगे, जब तुम स्वयं पर विश्वास खो दोगे, तब तुम मुझसे प्रश्न करोगे, कृष्ण क्यों? और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, क्योंकि तुम्हें पुनर्जन्म लेना था, पुराने तुम्हारे अंत से एक नए तुम्हारे आरंभ के लिए। इस आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें भीतर से तोड़ देंगी, लेकिन वही टूटन तुम्हें शक्ति देगी। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले उसे गूंथा जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को नया आकार देने से पहले मैं तुम्हें तोड़ रहा हूं। जो लोग तुम्हें छोड़ देंगे वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मुक्त करेंगे, और जो सत्य प्रकट होगा वह तुम्हारे आत्मज्ञान का द्वार खोलेगा। तुम्हारे चारों ओर बहुत से चेहरे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारे प्रति घोर द्वेष रखता है, लेकिन बाहर से मित्रता का मुखौटा ओढ़े है। उसका छल बहुत जल्द उजागर होगा। जब तुम यह सच्चाई सुनोगे, तुम्हारा दिल दहल जाएगा, पर यह सुनना आवश्यक है, क्योंकि यही सत्य तुम्हें तुम्हारे भाग्य के अगले चरण की ओर ले जाएगा।